नमस्कार दोस्तों, Adicos.com की तरफ से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टार्टअप की शुरुआत कैसे की जाती है। आपको लग रहा होगा कि एक आइडिया ढूंढ के मार्केट में उतर के अपने प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड जनरेट करना ही एक एंटरप्रेन्योर का काम है। तो शुरुआत में ऐसा क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, इसी गलतफहमी की वजह से हमारे देश में 90% स्टार्टअप्स आज भी शुरुआती 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले बहुत से चीजें करने पड़ते हैं जो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपने मार्केट को समझना। अपनी टारगेट ऑडियंस को समझिए। एक बिजनेस को शुरू करने से पहले एक यंग एंटरप्रेन्योर को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। बेशक मार्केट में दूसरे कंपेटिटर्स हैं, इसलिए एक स्टार्टअप को कुछ नया करने से पहले सभी रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करके ही मार्केट में उतरना चाहिए। क्योंकि कल को खुदा न खास्ता अगर किसी कंपेटिटर ने आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपका तो वैसे भी गेम ओवर हो जाएगा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट के साथ मैदान में उतरें। आप सिर्फ एक MVP तैयार कर लीजिए, जिसका मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसमें शुरू में हर चीज देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक चीजें करें। फॉर एग्जाम्पल, जब फेसबुक शुरू हुआ था तो उसमें सिर्फ फोटोज को हॉट या नॉट रैंक करने का फीचर था। जो ढेर सारे फीचर्स हम आज देखते हैं वो तब नहीं थे। लेकिन इससे मार्क ज़करबर्ग को आइडिया लग गया कि उनका आइडिया बहुत पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स उसे यूज करने लग पड़े थे। इसी तरह जो भी आपका आइडिया है उसे सबसे पहले बेसिक फॉर्म में लॉन्च करके देखें, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि लोग किस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे और किसको नहीं। जब तक आप प्रोडक्ट उनके सामने नहीं लाएंगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। अपने प्रोडक्ट को मिनिमम रूप में लोगों तक लाना ही आपके स्टार्टअप के पीछे आपका पहला कदम होना चाहिए। अगर लोग आपका MVP खरीदते हैं तो उसके बाद आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं और अपने टेस्ट स्टार्टअप को स्केल अप कर सकते हैं। अगला है मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कभी कभी देखा जाता है कि आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद आया और वो उसे खरीद भी रहे हैं, पर आगे चलकर बिजनेस छोटा ही रह जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमेशा आप जिस मार्केट को टारगेट करके आगे बढ़ते हैं, आपको बाद में पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए एक गलत चॉइस थी। ऐसा हो सकता था कि वही प्रोडक्ट एक अलग मार्केट में धूम मचा देती, पर गलत मार्केट पोजीशनिंग होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हमारे देश में आजकल बहुत सोलोप्रेन्योर्स आ रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, मैन पावर नहीं होता। इसलिए जो उनको सही लगता है वो हड़बड़ाहट में उसी बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि वो तो गलत बिजनेस पर काम कर रहे थे। आपको अगर कोई बिजनेस मॉडल सही ना लगे तो आप पाइवट करके एक दूसरे बिजनेस पर काम करना शुरू तो कर सकते हैं, पर बार बार ऐसा करने से आपको जो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा उससे काफी कम कॉस्ट में ही आप एक अच्छी टीम बिल्ड करके अपने पहले ही स्टार्टअप को शुरुआत से ही एफिशिएंटली बढ़ा सकते हैं। इससे आपका टाइम तो बचेगा ही, वो अलग। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि एक यंग एंटरप्रेन्योर को टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना कितना जरूरी है। इसलिए मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि शुरुआत में कम कॉस्ट्स के चक्कर में अपने सक्सेस को बेकार में डिले मत कीजिए। बाय द वे, Adicos.com पर विजिट करके हमारे ISE पार्ट टाइम अर्निंग स्कीम के बारे में पता कीजिएगा, जो आपको एक पैसिव इनकम अर्न करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Adicos का YouTube चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से भी करवाने के लिए और Adicos.com से अपने पसंदीदा क्लोथिंग एंड फैशन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए आपका धन्यवाद।